बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा काशिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाजरीन, मुल्क में जो है सालाना 396 अरब रुपए की स्मगलिंग का जो है इंकशाफ हुआ है और इस स्मगलिंग का मजमूई जो हजम है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है। और इसमें जो अशिया शामिल हैं स्मगलिंग में वो तंबाकू, फैब्रिक, व्हीकल्स, चाय, ऑटो पार्ट्स और इसके अलावा मोबाइल फोन्स इसमें शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वो स्मगलिंग है, इसका जो हुजम बताया गया उस हिसाब से अगर देखें तो मुल्क, किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद करने में ना सिर्फ स्मगलिंग का हाथ होता है बल्कि जो गैर कानूनी तरीकों से पैसा जो है दूसरे ममालिक में शिफ्ट किया जाता है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। स्मगलिंग से हासिल होने वाला जो पैसा है वो ना सिर्फ गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होता है बल्कि दहशतगर्दी मकासद में भी वो इस्तेमाल हो सकता है मुमकिन तौर पर। और ना सिर्फ वो मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करता है बल्कि किसी भी मुल्क की वो जो है इकोनॉमी के अलावा उसके लिए दहशतगर्द की जो कार्रवाइयां, दहशतगर्दी कार्रवाइयां उसमें भी इस्तेमाल होके मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको भी खराब कर सकते हैं। आज जो मेरा पैनल है इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो हमारे सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब यासर शहजाद साहब, इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड अब्दुल वहीद डोगर और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जो है वो शहजाद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम यासर शहजाद साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे, यासर साहब, ये जो स्मगलिंग का मामला सामने आया है कि मुल्क में जो है स्मगलिंग का मजमूई हजम जो है वो 750 अरब रुपए जो है सालाना है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो सामने आया है, जिसका इंकशाफ हुआ है। क्या आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा जो है गैर कानूनी स्मगलिंग, अशिया की जो स्मगलिंग है, सबसे ज्यादा हुजम इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम का है। एक आपने बहुत सारी इस पे आपकी स्टोरीज भी हमने देखी हैं माजी बईद में कि आपने इस पे स्टोरीज की थी। जो पेट्रोल है हमसाया मुल्क से जो स्मगल हो गया था। तो क्या समझते हैं कि ये स्मगलिंग मुल्क की बुनियादों को, माशी बुनियादों को खोखला कर रही है? पहले तो काशिफ बहुत शुक्रिया मुझे मदू करने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारे मुल्क को ना खोखला कर रही है, खत्म कर रही है। पिछले चंद सालों से मैं इस पे काफी बात कर चुका हूँ। आप देखें कि जो हमारे कस्टम अहकाम से मिल के जो आपका ईरानी डीजल जिसे कहा जाता है वो आपके मुल्क के कोने कोने तक फैल चुका है और वो कुछ थोड़ी तादाद में नहीं है, बहुत बल्क में आता है यहाँ पे। पीछे आपने सुना होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर ने भी सख्ती से कहा कि ईरानी जो डीजल है उसकी और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने इक़्तिदाम उठाए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदाम उठाए। उससे आपने देखा कि काफी चीजों को फर्क पड़ा, लेकिन आप देखें कि ये उनके कदम उठाने वाली बात नहीं थी। आप कोयटा से तेल निकलता है, बरसता कराची, कराची से मुल्तान, मुल्तान से आपके पूरे मुल्क में जो है वो तेल जो है ईरानी डीजल जो है पूरे नेटवर्क का पूरा नेटवर्क कर रहे हैं जी, पूरा नेटवर्क। आप यकीन माने कि इतनी खूबसूरती के साथ कस्टम अहकाम इसमें शामिल होते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक कंटेनर जो है स्मगलिंग शुदा सिगरेट का कंटेनर पकड़ा गया इस्लामाबाद में, ठीक, और उसमें करोड़ों की तादाद में सिगरेट मौजूद थे। और आप यकीन करें कि इस तरह के कई कंटेनर जो हैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और बाद में उनका पता नहीं लगता। वो यार साहब, ये जो आप सिगरेट की बात कर रहे थे, इसमें स्मगल शुदा सिगरेट जो है एक तो जाली बनते हैं, आजाद कश्मीर की तरफ सुनने में आया है कि कोरियन सिगरेट है वहां जाली बनाए जाते हैं। स्मगल शुदा जो सिगरेट है इनका वे, जैसे आपने हमें पेट्रोलियम का बताया कि वे क्या है, इसका क्या वे है? इसका ज्यादातर जो वे है वो चमन बॉर्डर है और बरसता अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर बाकी जो है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ काशिफ के हमारे हम लोग, अच्छा आपको मजे की बात यह है कि जब ये रिटेल्स में आते हैं तो इसमें उसी तरह टैक्स लगा होता है जैसे टैक्स पेड सिगरेट आए होते हैं। अच्छा। और इसी तरह जो आपका ईरानी डीजल है वो भी जब आपके पंपों पे आ जाता है आप, अच्छा इसमें ना जो ये जो ईरानी डीजल है ना, इसमें दो बंदों की, दो जो आपके अदारे हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। एक तो आपका कस्टम, ठीक, जो उसको आपके पंजाब में, आपके सिंध में और आपके बलूचिस्तान में और आपके क्या कहते हैं केपीके में दाखिल होने देता है। दूसरा जिली इंतजामिया, जैसे हर इलाके का डीसी और कमिश्नर उसका जिम्मेदार है,
क्योंकि आपके जो पंप्स हैं वो डीसी और कस्टम के अंडर आ जाते हैं, और उनका ये काम है कि वो उसको चेकिंग में रखें कि ये जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल हो रहा है पंप में, क्या ये इस्तेमाल करने के काबिल है। आप देखें कि ये जो मंथली चलती है जिसको आप कहते हैं करप्शन, ये बहुत बहुत बड़े पैमाने पे मिल के जिली इंतजामिया और कस्टम मिल के करते हैं। आप समझते हैं कस्टम के अलावा भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए इस हवाले से? देखें अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी 1-2 दिन पहले मैं मीटिंग वही ली थी इस बताने हवाले लगा से। हूँ कि आपको याद होगा कि 2021 में आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बारे में मीटिंग बैठाई और आईएसपीआर का बयान भी आया कि इस पे सख्ती से अमल दरामद कराने की जरूरत है। उस पे एक अथॉरिटी बनना शुरू हुई। उसके बाद अब 2 साल बाद अल्लाह अल्लाह करके वजीर आजम को जब दोबारा उस पे खंगाड़ा गया, होश आया और उनको जब हलाया गया, तो उन्होंने कहा है कि अब हम एक अथॉरिटी बनाएंगे। अच्छा, आपको मजे की बात, इतना बड़ा 2 साल का जैसे सब इसमें गैप डाला गया है, इसका मतलब है कोई माफिया इसके पीछे, बहुत बड़े माफिया का हाथ है। मैं कहता हूँ कि इसमें आपके बहुत बहुत बड़े सियासतदान शामिल हैं। आप देखें कि पीछे भी आपको पता है असेंबली में बड़ा शोर-गुल हुआ था कि कई एमएनए और कई मिनिस्टर्स का नाम लिया गया था कि ये इस कारोबार में इन्वॉल्व है। और आप असल में बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक हम ये चीजें रोकेंगे नहीं ना, हमारा मुल्क को तरक्की करने के लिए ना बहुत सी चीजों की जरूरत है, जिसमें ये एक अहम रुकन कहा जा सकता है इसको। आप देखें कि जो अडानी डीजल आता है आपका, उसकी ग्रेविटी होती है, ऑयल की और डीजल की ग्रेविटी होती है। जो डीजल है वो ज्यादा होता है, फैलता है, और जो ऑयल है वो कम होता है, सुकड़ता है। डीजल जो है वो फैलता है ज्यादा, उसकी अगर आपका जो तादाद है उसकी जो हुजम है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक। अच्छा, जो आप वहां से लेके जो ईरान से स्मगलिंग होके पाकिस्तान में डीजल आता है, एक तो वो इतना साफ नहीं होता, जिससे आपकी जो सड़कों पे अरबों रुपए की गाड़ियां फिर रही हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है जी। उनके इंजन को फर्क पड़ता है। और जो यहाँ पे जो आप उनके लिए फिर ऑटो पार्ट्स भी स्मगल किए बिल्कुल ऐसा है। और आप देखो कि वहां से जो डीजल जो आपका जो डीजल है, स्मगलिंग शुदा डीजल जो यहाँ पे ईरानी डीजल आता है, उसकी रिफाइन का कोई तरीका निकाल, क्योंकि वो रिफाइन होता ही नहीं, वो ईरान से आया है और सीधा पंपों में गिर गया है। पंप्स वाले क्या करते हैं, कुछ डीजल जो है वो असल और कुछ ये मिक्स करके लोगों अवाम को उल्लू बना रहे हैं। और इसमें आप यकीन मानेंगे कि आप कल इस पे जरूर प्रोग्राम करें, डीसी से बात करें, कमिश्नर से बात करें, वहां तक मंथलियां जाती हैं। खाली मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इंतजामिया और आपकी पुलिस, देखिए आप कभी भी यहाँ से अगर हम लोग, हमारे पास कागज नहीं ना, आप इस्लामाबाद में फिरें, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं ना, तो ये पुलिस वाले आपको तंग कर रहे होंगे। यार एक चीज स्मगलिंग शुदा आपकी इन सड़कों में घूम रही है, पूरा एक ट्राला निकल रहा है, ट्राला कूद रहा है, जिसमें 60,000 लीटर ईरानी डीजल मौजूद हो और वो सड़कों में घूम रहा है। वो कहाँ से चलता है और कहाँ तक आगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी इंतजामिया पुलिस सब खामोश है, सबको मंथलियां जा रही हैं, सबको कमीशन जा रही है, और वो मजे से अपनी कमीशन को एंजॉय कर रहे हैं और मुल्क का सत्यानाश फेर रहे हैं। अगर आकाशिफ, अगर ये लोग जो हैं इसको एक अथॉरिटी बना के एक रूल में ले आए ना, तो आपको पता है कि हम लोगों को अगर ये चीजें खत्म हो जाए, हम लोगों को IMF ना जाना पड़े। ये जितना आप उद्यम बता रहे हैं ना, इससे जो 10वां हिस्सा है ना, वो हम IMF से पैसा लेने के लिए ना तरले कर रहे हैं। ठीक है, उसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पर पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो मोबाइल फोन्स हैं ये भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग हो रही है, न सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हो रही है, बल्कि बॉर्डर्स पर भी ये स्मगलिंग जारी है। स्मगलिंग एक साइड से नहीं हो रही, दोनों साइड से। पाकिस्तान में जो यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर स्नैच होता है फोन, तो अफगानिस्तान में तो PTA है कोई नहीं, वहां पे नॉन PTA वाला है। कोई भी मोबाइल फोन यहाँ से, आईफोन स्पेशली अगर स्नैच होता है तो वहां पे तो वो चल पड़ता है। तो ये जो स्मगलिंग का हुजम सिर्फ पेट्रोलियम का बताया गया कि गुज़िश्ता 2 साल में, इस नवंबर में 25 माह के दौरान, इस नवंबर में खाली पेट्रोलियम का हुजम जो है 500 अरब रुपए है। क्या समझ दिया आपके, ये इतनी ज्यादा स्मगलिंग है, अरबाब इख्तियार आंखें बंद किए हुए? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। देखें बात ये है कि आपने अपने इंट्रो में तमाम चीज़ों का जिक्र किया, एशिया खुर्दुन जो स्मगल हो रही है, तो इंसानी स्मगलिंग जो है ना, इसकी मद में भी करोड़ों अरबों रुपए जो है ना वो कमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसमें भी ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ख़ास तौर पर
पाकिस्तान के लिए ये लोग जो है बैरून मुल्क जाकर बड़ी बदनामी का बायस बनते हैं। और अब आप ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आ जाएं। मोबाइल फ़ोन्स में इस कदर दीदा दिलेरी देखें कि ये 29/11/2024 को एक फ़्लाइट जो है वो दुबई से आती है और मरूफ शाह नामी एक मुसाफिर उसमें सवार होता है और वो जहाज़ से बाहर निकलता है, वो सिक्योरिटी एहलकार को एक शॉपिंग बैग थमा देता है और ये सारी चीज़ें जो है ना सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रही है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और वो सिक्योरिटी एहलकार उसको अपनी जैकेट में रखता है और डिपार्चर लॉन्ज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। साथ ही उसको पॉइंट आउट करके जो एएसएफ का मॉनिटरिंग रूम है वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ ले जाकर कस्टम हुकाम को एएसएफ हुकाम की जानिब से आगाह किया जाता है। अब 14 आईफोन जो हैं 16 प्रो मैक्स वो उस जैकेट से, उस शॉपिंग बैग से बरामद होते हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए, अब हमारा तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के बनते हैं। अगर 5 लाख का भी करें तो 14 आईफोन 70 लाख रुपए इतनी अमाउंट है। अब कस्टम हुकाम की मिली भगत या नाहिली देखें कि होना तो ये चाहिए था कि 50 लाख से जायद अगर किसी से सामान बरामद होता है तो उससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो सामान जब्त हो जाता है। अब 70 लाख के आईफोन थे, उस दोनों मुसाफिर को भी, वो जो उसका सहूलतकार था सिक्योरिटी एहलकार भी, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेकंड, जो बॉर्डर की बात की आपने, ईरानी तेल की बात की, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि डेली बेसिस पे इनके रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 60 लाख लीटर जो तेल है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर। और ये स्मगल शुदा जो ऑयल है, जिस तरह यासिर साहब ने भी कहा कि इससे गाड़ियों के इंजन तबाह होकर रह गए। फिर ऑटो पार्ट्स आप इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में पुलिस के 2 पेट्रोल पंप हैं, ठीक है, और ये जितने भी भारी ट्रांसपोर्ट हैं आपके, ये डंपर्स, ट्रक ड्राइवर जो हैं, इनको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते नहीं है। अगर रोके भी तो इनको मखसूस किस्म की एक पर्ची थमा दी जाती है कि आपको यहाँ भी पुलिस रोके, आपने ये पर्ची दिखा देनी है। और वो जो पुलिस के पेट्रोल पंप है, इनको बाउंड किया गया है कि आपने वही 2 नंबर तेल जो है हमारे पेट्रोल पंप से डलवाना है। अच्छा, ठीक है। अब आप वहां देखें बॉर्डर पे कोई मतलब उस तरह सीसीटीवी कैमरेज नहीं है। लोगों की दीदा दिलेरी देखें कि जहाज से बाहर निकल रहा है, वहां उसको पता है हर चीज मॉनिटर हो रही है तमाम। सब एक आप जिक्र कर रहे थे एक सॉफ्ट स्मगलिंग का भी, कि सॉफ्ट स्मगलिंग भी की जाती है, जैसे इस्लामाबाद में ये वेयर हाउस है कस्टम का, कि यहाँ पे जो कंटेनर मंगाए जाते हैं उसमें ये कुछ कचरा साबित शो कर देते हैं, कस्टम ड्यूटी माफ करा, ये भी तो स्मगलिंग के जद में आता है। ये भी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, आप पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप किसी भी पुलिस चेक पोस्ट पर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुल्की 500 रुपया रिश्वत दे के पूरा पाकिस्तान घूम ले, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो वेयर हाउसेज बनाए हुए कस्टम्स हुकाम जो है ना सर, इसमें, और एफबीआर, अभी आप सिगरेट की बात कर रहे थे, अब हम सारा मलबा कस्टम हुकाम पर डालते हैं, ठीक है, वो जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें सर आप देखें कि जो सिगरेट है या कोई भी बोतल है, वो जब किसी फैक्ट्री में तैयार होती है तो उस पर प्रॉपर एक स्टैंप होती है और एफबीआर के लोग वहां मौजूद होते हैं जी। अब एफबीआर का जो अफसर है वहां पर प्रॉपर उनका ऑफिस होता है। आप बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं देख लें सिगरेट बनाने वाली, वहां पे प्रॉपर, ये जेलम में हमारे है कि उसमें प्रॉपर अंदर उनका ऑफिस होता है, तो ट्रक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी ड्यूटी पे ना हो। और बकायदा वो स्टैंप करते हैं, हर एक पैकेट को, हर एक बोतल को बकायदा स्टैंप की जाती है। और बगैर स्टैंप के एफबीआर के अफसर की मौजूदगी में सिगरेट या बोतल्स वगैरह वो साइड पर रखी जाती है। अब एफबीआर को कोई नहीं पूछता। तमाम जितनी भी स्मगलिंग शुदा एशिया है, जो मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये ब्लैक मनी कहाँ इस्तेमाल होती है सर? एफएटीएफ जो है अब अभी तक क्यों हमारे नाक में दम किए हुए हैं? इसी वजह से कि हमारे जो फाइनेंशियल मामलात है, मतलब क्लियर नहीं है चीजें कि ब्लैक मनी कहाँ से इकट्ठी हो रही है। इसके साथ साथ यार, जिस तरह यासिर साहब ने कहा कि जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली सर आप देखें, किसी की खोज लगाना कि कौन कौन ईरानी तेल की या दीगर स्मगलिंग में मुलव्वस है, तो कोई मेरे ख्याल में मुश्किल काम नहीं है। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। किसी की मतलब बैंक स्टेटमेंट है, कोई है, कौन किसी को कहाँ से पैसा आ रहा है, ये कोई खोज लगाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस तमाम तर मामले में चूंकि हम इस मामले सारे ही रंगे हैं, ठीक है, जब तक कोई दयानतदार शख्स जो है वो नहीं आएगा तब तक मामला हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं यासिर शहजाद मिर्जा साहब आपकी तरफ जाऊंगा। इसका जो इतना हुजम है इसका स्मगलिंग का, इसके हवाले से क्या आप समझते, क्या सदेबाब, आप पार्लियामेंट की बीट करते हैं, आपको पार्लियामेंट पुराने, आप बीट रिपोर्टर हैं,
पार्लियामेंट में कोई ऐसी कानून साजी की जानी चाहिए, कोई जरूरी है, इसलिए कोई अलहदा से अथॉरिटी, जैसे यासर साहब ने जिक्र किया, अलहदा से कोई अथॉरिटी बनाई जाए प्रॉपर, जिससे वर्कआउट करे। आप क्या समझते हैं, इसके सदेबाप कैसे किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, हमें स्मगलिंग की जो रोकथाम है उसको पहले इन बुनियादों पर देखना पड़ेगा कि स्मगलिंग होती क्यों है। हुकूमत ने ये तो बता दिया कि मजमूई तौर पर 750 अरब रुपए की जो है वो स्मगलिंग हुई है सालाना, लेकिन हुकूमत ने ये नहीं बताया कि ये लीकेज कहाँ पर है। हमें जब तक हम इसकी लीकेज को नहीं रोकेंगे तब तक ये लीकेज तो हमें यासर साहब भी बता रहे हैं ना कि इसकी चमन से है, कोयटा से है, ये जी अफगानिस्तान के बॉर्डर से जी उसी तरह ही है। अब बात ये है कि ये सारी स्मगलिंग जाहिर है बॉर्डर से होती है, तो हमारे यहाँ दो बुनियादी वजह हैं जिसकी वजह से ये स्मगलिंग का रुझान बढ़ रहा है। पहली बात यह है कि हमने जो लोकल सनत है, हमारी मुकामी सनत है, हमने उसको फरोग देना छोड़ दिया। सेकेंडली ये कि हमने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है मुकामी सनत को छोड़कर स्मगलिंग का सामान मंगवाना बेहतर समझते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ जाता है। मार्जिन बढ़े। जब तक FBI और हुकूमत ये सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, जो मुकामी सनत है उसको फरोग नहीं देंगे, जो इतने भारी भरकम टैक्सेस लगाते हैं, जाहिर टैक्स से बचने के लिए वो स्मगलिंग करवाते हैं, जिसमें आपने जिक्र किया पेट्रोल का। इतने ज्यादा लंबे प्रोसीजर से ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, जहां पर कस्टम का जो स्टाफ बैठा है, करप्ट स्टाफ का, उनका मुहासबा किया जाए। बॉर्डर के ऊपर जाहिर है बॉर्डर से क्रॉस होकर जिस मुल्क के अंदर जिलों में, तहसीलों में ये चीज जाती है, तो वो जाहिर बॉर्डर से क्रॉस हुई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ बॉर्डर के ऊपर कस्टम और एक्साइज वाले, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो वहां पर उसको कंट्रोल करती हैं। जब तक आप इनकी मॉनिटरिंग का नहीं कुछ करेंगे, ये स्मगलिंग नहीं रुकेगी। अभी डोगरा साहब ने भी कहा है कि 500 रुपया भी कोई नहीं छोड़ता, तो अगर आप बॉर्डर के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, वहां से अगर इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जाए तो वो रुक सकती है। जब तक मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारी जो मुकामी सनत है उसको ये फरोग दें, टैक्सेस में जो है वो गुंजाइश करें। अब हमारा FBI क्या करता है, एक 10 बाई 10 की करियाने की दुकान है, FBI वहां पर तो बड़ी बदमाशी खड़ा हो जाता है। मैं शहजाद साहब आपकी बात यहाँ काटूंगा कि हमारे जो हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान शोरत ज़दा इलाका है, ईरान पर पाबंदियां हैं, वहां से भी स्मगलिंग जो है वो बाय फोर्स भी की जाती है, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है कोई। डॉक्टर साहब ऐसी ही बात है कि उन ममालिक से भी बात करनी चाहिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले हम अपने घर को देखें। हमें अपने घर को देखना होगा, हमें अपने बॉर्डर को देखना होगा, हमें बॉर्डर अपने को इस सिस्टम में सील करना होगा, और कस्टम और एक्साइज वाले जो वहां पे मौजूद होते हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई डिजिटलाइजेशन सिस्टम हो, जैसे कोई कैमरा, कोई और चीज हो। जब तक वो आप नहीं करेंगे ये स्मगलिंग को आप नहीं रोक सकते। और FBR की जो टैक्स कलेक्शन है उनको भी देखना चाहिए। वो मौके पर अगर ऐसा कोई सामान किसी कंपनी ने जैसे जाली इनवॉइस वगैरह बना के वो मंगवाते हैं, बैठे होते हैं। शहजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल एक अहम खबर है वो आपसे डिस्कस करूंगा कि सेक्रेटरी जनरल जो JUIFA है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने कहा कि मदारस बिल मंजूर ना होने की सूरत में 7 दिसंबर तक हम 8 दिसंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इस पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।